हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में जो आपका हिंदी 6 का पेपर है, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, तो इसका 2014 का मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 2014-15 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइएगा, तो मैं आपसे जो है 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले जो है 2014 का आपका अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य सॉल्व करवा दिया है, तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हिंदी 5th के नाम से तो आपका पेपर जो है वो अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य का है, और जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी 6, तो उसमें हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के आपको सारे पेपर मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, 7 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, 2014 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। 2-3 पेपर रह गए हैं, तो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आपके पेपर्स भी जल्दी हैं और चॉइस भी है आपको। आप अपनी मर्जी से आप इन दोनों में से कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक ही पेपर करना है। जिस दिन आपके पेपर होंगे, दोनों कोड दे रखे हैं, तो आपको उस दोनों कोड में से आप एक पेपर कर सकते हैं, जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो, आपको लगता हो कि ये मैं अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उतने ही नंबर आपके जो उस पेपर में आएंगे वो दूसरे कोड में रख दिए जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, अगर कोई स्टूडेंट जो है ये PDF फाइल मंगाना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, केवल 10 रुपीज़ का चार्ज आपसे लेकर के आप मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात करके। तो ये क्वेश्चन पेपर की PDF आपको भेज दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर आपके कोई भी जानकार B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, और कोई जानकार या रिलेटिव आपके TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं जितने आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नारीत्व का अभिशाप किस निबंधकार का निबंध है? तो वो है महादेवी वर्मा का। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? भक्तिन। रस आखिटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? कुबेरनाथ राय का। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वो था लक्ष्मी। सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो वो है विवेकी राय का। घीसा रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? 10। कुछ शब्द कुछ रेखाएं संस्मरण के लेखक हैं, तो वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। ज्योतिपुंज हिमालय की विधा है। ठीक है, तो वो है आपका यात्राव्रत। प्रकाश और परछाई के लेखक हैं, वो भी हैं विष्णु प्रभाकर। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। गंगा जमुना के नहर में यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, पगडंडियों का जमाना किस निबंधकार का संकलन है? हरिशंकर परसाई का। जुलूस रुका है का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन हैं? श्रीमती महादेवी वर्मा। साहित्य अमृत मासिक पत्र के संपादक थे, तो वो थे विद्यानिवास मिश्र। काव्य भाषा एवं काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? तो वो है विद्यानिवास मिश्र का। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो वह है सौंदर्य की उपयोगिता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है, तो वो है 1884 से 1941 ईस्वी। अपनी अपनी हैसियत किस विधा की रचना है? तो वो है व्यंग। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वो है कविता क्या है?
बाढ़ 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 के लेखक हैं विवेकी राय। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो वो है आम फिर बोरा गए। ठीक है, मुक्ति फौज के लेखक हैं तो वह है श्रीकांत वर्मा। आचार्य शुक्ल के निबंधों में क्या नहीं है? शुष्कता। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, वो है अपनी धरती अपने लोग। कौन तू फुलवा बीनन हारी किस कोटि का निबंध संकलन है? तो वो है एक ललित निबंध। शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित रचना है आवारा मसीहा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? तो वह है कदम की फूली डाल। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसका काव्य संग्रह है? तो वह है रघुवीर सहाय का। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो वह है बाल मुकुंद गुप्त का। छंद को छितरा बितरा चिंतन किस विद्वान ने कहा? बेकन ने। भारतेंदु युगेन निबंधों की समय सीमा क्या है? तो वह 1873 से 1900 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग शैली प्रभावी है? तो वो है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार हैं? तो वो हैं आपके पंडित बालकृष्ण भट्ट। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? विद्यानिवास मिश्र को। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध नामक निबंध किस लेखक का है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है काव्य में रहस्यवाद। क्रोध निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतवासी अपने देश में स्वाधीन न रहें, सहें और स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त न करें, यह क्यों? तो यह कथन किसका है? तो यह बाल मुकुंद गुप्त का। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? तो वो है नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला और प्रकीर्णिका। तो तीनों ही है ना? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो तीनों ही हैं। माधव प्रसाद मिश्र भी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह भी हैं। तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? तो वह है प्रगतिवादी के। आत्माराम नाम से आलोचनात्मक निबंध किसने लिखे? वो लिखे बाल मुकुंद गुप्त ने। भितवा पाषाण पिठर, ठीक है, छित्वा प्रभाजनी व्यथाम, पीतवा पताल पानीयम, कुड जस चुंबते नभ है, यह निबंध यह किस निबंध से है? तो ये है ऑप्शन ए आपका कुटच। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अब आपको मैचिंग करनी है कि निम्न रचना एवं निम्न रचनाकारों का आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन सी इसमें सही है, टिक लगा रखा है मैंने कि जो रसज्ञ रंजन है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और बी जो है चिंतामणि तो वो है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अशोक के फूल तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और शणदा जो है वो है आपकी महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैंने सिल पहुंचाई निबंध के रचनाकार हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो वो है पथ के साथी। काव्य मंजूषा किसका काव्य संग्रह है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का।
भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? तो वो है स्मृति की रेखाएं। लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन सी विशेषता किसकी रचना को संस्मरण बना देती है? तो वो है विवरणात्मकता और आत्मपरकता। कवि क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निम्नलिखित रचना को सुमेलित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आपका करेक्ट है। तो जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं तो वो रिलेटेड हैं आपके घृणा से, 3 नंबर, और है आपका सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध, तो वो रिलेटेड है आपका कविता क्या है। ठीक है, फिर है आपका व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध, तो वो संबंधित है तुलसी का भक्ति मार्ग, और डी है आलोचना, तो वो संबंधित है रस मीमांसा से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन सी कहानी रामचंद्र शुक्ल की है? तो वो है 11 वर्ष का समय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष का आलोचक बताया गया है? किस प्रकार का आलोचक बताया गया है? तो वह है शुक्ल परंपरा के आलोचक। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो वह है बाबू गुलाब राय। भक्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र एवं साहित्य शास्त्र को आधार बनाकर विद्यानिवास मिश्र ने कौन सा निबंध लिखा? तो वो लिखा उन्होंने तुम चंदन हम पानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो देखिए अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गवई गांव की गंध निबंध के लेखक हैं, तो वो है विवेकी राय। चलिए नेक्स्ट है, श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ मध्य प्रदेश में। परंपरा का मूल्यांकन नामक रचना किस निबंधकार की है? तो वो है रामविलास शर्मा की। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संकलन के लेखक हैं, तो वो हैं हरिशंकर परसाई। वन तुलसी की गंध किस निबंधकार का निबंध है? तो वो है विवेकी राय का। ठीक है, निम्न में रामविलास पासवान की रचना कौन सी है? तो प्रगति और परंपरा और संस्कृति और साहित्य है ना, तो ये दोनों ही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। ज्योतिपुंज हिमालय किस विधा की रचना है? तो वो है यात्रा वृत्तांत। आलोक पर्व निबंध संकलन के लेखक हैं, तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू में किस मासिक पत्र में प्रकाशित हुए? तो वो है जमाना में। इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? तो वो है समवत्सर। ठीक है, समवत्सर। ठीक है, अतीत के चलचित्र में कितने संस्मरण संकलित हैं? 11। लक्ष्मी पूजा निबंध किस लेखक का है? रामविलास शर्मा का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है 1907 से 1979 ईस्वी तक। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? तो वह है रामविलास शर्मा। विचार और वितर्क किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जीप पर सवार इलिया किसकी व्यंग रचना है? शरद जोशी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ? रायबरेली में। इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो वो है राम आखेटक। हिंदी गद्य में समाचार विधा का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर नगेंद्र को। सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी का लेखक कौन है? तो वो है हरिशंकर परसाई। निम्न में से कौन ललित निबंधकार हैं? तो वो हैं विवेकी राय।
कजरी वन में जीव हंस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया किसका निबंध है? तो वो है कुबेरनाथ का। ठीक है। महादेवी वर्मा का जीवन काल है, तो वो है 1907 से 1987 ईस्वी तक। ठीक। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण निबंध किसके जीवन पर आधारित है? तो वो है अज्ञेय। निम्न में से कुबेरनाथ की रचना है? तो देखिए तीनों ही हैं, कामधेनु भी है और महाकवि की तर्जनी भी है। ठीक है। और गंधमादन भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सुधियाँ उस चंदन वन की संस्मरण किसके जीवन पर आधारित है? वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र की रचना है? तो चितवन की छाह, कदम्ब की फूली डाल और तुम चंदन हम पानी। ठीक है। तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस शीर्षक से किया? बुद्धचरित। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यह जो है जिंदगी, ठीक है, बहुत साल पहले आता था, ये आप लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है। जो इस समय कम से कम 35 साल लगभग क्रॉस कर रहे हैं, टीचर्स होंगे, वो टीचर्स की आज कैटेगरी में होंगे, तो उनको याद होगा उसके बारे में, है ना। हम लोग बहुत छोटे थे तब ये आता था सीरियल, बहुत ही फेमस सीरियल था उस समय का, हंसी मजाक का। कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा आप। तो ये जो है जिंदगी शीर्षक टीवी धारावाहिक के लेखक हैं, तो वो है शरद जोशी जी। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो वो है रघुवीर सहाय की। निबंध के इतिहास में भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो वो है 1873 से 1900 ईस्वी। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो वो है धर्मवीर भारती की। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? तो वो शुक्लोत्तर युग के हैं। जीव विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? तो वह है रस मीमांसा में। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लिखने की प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस लेख से मिली? तो वो था काव्येर उपेक्षिता। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का नारी विषयक सामाजिक निबंध कौन सा है? तो वो है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये व्यूवर्स यूनिवर्सिटी की आंसर की है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो है जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको दोनों कोड नहीं करने हैं, आपको एक ही कोड करना है। अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने परसों ही अपलोड कर दी थी। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट है एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें ये वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने ना देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल नेम आप मेरा जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।